बीकानेर की सुंदरता और दिलचस्प नज़ारे हमें काफ़ी प्रभावित कर रहे थे। भोजन व्यंजन में यहाँ की भुजिया, रसगुल्ले, शॉपिंग के लिए लोकल बाजार, गजनेर पैलेस, वहाँ की झील और वाइल्ड लाइफ, और उसके बाद एशिया का सबसे बड़ा कैमल रिसर्च सेंटर। अगर सच कहूँ तो बीकानेर रॉयल्टी और रोमांस का एक अद्भुत कॉकटेल है। हम बहुत एक्साइटेड थे क्योंकि अब बारी थी चूहों के नाम से लोकप्रिय मंदिर यानी टेम्पल ऑफ रेड के नाम से मशहूर करनी माता मंदिर जाने की। और साथ ही साथ हम ये भी जानने को बड़े उत्सुक थे क्यों कभी जूनागढ़ किले को कभी भी कोई दुश्मन हरा नहीं पाया। बीकानेर से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पे है मशहूर करनी माता मंदिर, जिसको टेम्पल ऑफ रेड्स के नाम से भी जाना जाता है। आप अपनी गाड़ी से यहाँ पे आराम से आ सकते हैं, फ्री पार्किंग है। और जैसे आप अंदर एंट्री करेंगे आपको काफ़ी प्रसाद वगैरह की दुकान दिखाई देंगी, तो यहाँ से प्रसाद भी ले सकते हैं। प्रसाद में बेसिकली बूंदी, नारियल और चना होता है, जिसको डब्बे की पैकिंग में आप लोग आराम से ले सकते हैं। और यहाँ पे जैसे ही आप अंदर पहुँचेंगे तो आपको एक अपने जूते चप्पल शो करने के लिए एक छोटा सा स्टॉल दिखाई देगा जो बिल्कुल फ्री है। जितनी आपकी मर्जी आप अपने पैसे दे सकते हैं। तो डब्बे की पैकिंग में प्रसाद होता है, आप खरीद लीजिए उसको। 50, 100, 150 रुपये की पैकिंग में आता है। तो करनी माता मंदिर के अंदर अब हम लोग अंदर जाएंगे और आपको बताएंगे पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन। इससे रिलेटेड तो अब हम लोग एंट्री कर रहे हैं यहाँ पे अंदर। तो आप देख सकते हैं काफ़ी टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं देश और विदेश से। तो गाइज़ ये है मेन एंट्री करनी माता मंदिर के अंदर जाने के लिए। करनी माता मंदिर जो है अपनी वास्तुकला के लिए भी काफ़ी पॉपुलर है, और इसकी जो निर्माण शैली है वो मुग़ल शैली से काफ़ी प्रभावित है। ये अभी हम लोग अंदर आ गए हैं, और जैसे ही आप अंदर आएंगे तो आपको ये लोहे की रेलिंग दिखाई देगी। इस रेलिंग के अंदर से ही निकलते हुए जो मेन करनी माता हैं उनके दर्शन होते हैं। और आप ऊपर एक नेट देख रहे होंगे हरे कलर का, ये क्यों लगा हुआ है इसके बारे में आपको मैं बाद में बताऊंगा। तो अभी हम लोग ये जो रेलिंग है इसके बीच में से जा रहे हैं मेन करनी माता के दर्शन करने के लिए। तो आप देख रहे होंगे काफ़ी टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं देश और विदेश से। हम लोग एक वीकडेज़ में आए थे तो भीड़ काफ़ी कम थी, अदरवाइज़ वीकेंड में काफ़ी भीड़ होती है यहाँ पे। और आपको ये सामने दिखाई दे रहे होंगे काबा। बेसिकली काबा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इन चूहों को यहाँ पे काबा कहा जाता है। ये यहाँ पे करनी माता की मूर्ति है, ये अंदर का रूम है। और आपको जगह जगह पे यहाँ पे रैट्स, जिनको काबा कहते हैं, वो दिखाई देंगे। 25,000 से ज़्यादा चूहे हैं यहाँ पे। 25,000 से 30,000 की एक अनुमानित संख्या है जो आपको जगह जगह पे दिखाई देंगे। और सबसे ख़ास बात ये है कि आप जो प्रसाद लेके आते हैं उसको पहले यहाँ पे चूहों को चढ़ाया जाता है, और उनके द्वारा खाने के बाद उसका प्रसाद के तौर पे आपको दिया जाता है। तो काफ़ी पॉपुलर जगह है। और जो ये नेट मैं आपको बता रहा था, ये नेट इसलिए लगा हुआ है ताकि ऊपर से कोई जो पंछी वगैरह हैं आके चूहों को हार्म ना करें, काबा को हार्म ना करें। और ये आप देख रहे होंगे ये डोनेशन के थ्रू प्रसाद आया था, जिसके अंदर चना होता है, बूंदी होती है, और बेसिकली केला, पपीता, ये सारी चीज़ें भी आती हैं इन काबा को खिलाने के लिए, चूहों को खिलाने के लिए। और इसकी जो हिस्ट्री है वो भी मैं आपको बताता हूँ कि क्यों यहाँ पे चूहों की पूजा होती है। अब कहानी ये है कि जो करनी माता थी उनका एक सौतेला बेटा था जिनका नाम लक्ष्मण था। उसकी तालाब में डूबने से मृत्यु हो गई थी। तो करनी माता ने यमराज से काफ़ी प्रार्थना करी कि उनको वो जीवित करे। यमराज ने तो उनको जीवित करने से मना कर दिया, बट ये शर्त मान गए कि इस दिन के बाद से करनी माता के जो जितने भी वंशज होंगे वो चूहे के रूप में जिंदा रहेंगे। इस मंदिर के अंदर लड्डू व दूध की बड़ी परातें भी चढ़ाते हैं, जिन्हें चूहे खाते व पीते हैं। और चूहों का खाया हुआ प्रसाद बड़ा सत्कार माना जाता है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इन चूहों की पवित्रता इस बात से भी उजागर होती है कि अगर किसी के पाँव से कोई चूहा दबकर मर जाए तो उसको चांदी का चूहा बनवाकर करनी माता के चरणों में चढ़ाना पड़ता है। तो काफ़ी पॉपुलर फैक्ट है ये। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग जगह है। और अब मैं आपको सुनाता हूँ करनी माता मंदिर के अंदर गाने जाने वाला भजन। तो आप भी इसको सुनिए और एंजॉय करिए, और चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब करिएगा।
नहीं, ये इनके लिए अब डालेंगे। काबा के लिए अच्छा, ये जो चूहे चूहे कहते हैं उनको? नहीं, काबा 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 कहते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे चूहों को काबा बोला जाता है। हाँ, ओके, तो आप ये इनके चारा खा रहे हो बेसिकली? ये खाना इनके खाने के लिए डालेंगे। प्रसाद है इनका। हाँ, प्रसाद इनका? प्रसाद। रोज बनता है? हाँ, रोज बनता हर रोज मंदिर की तरफ से आता है ये। रोज? तो ये कितना, मतलब कितने रोज कितना बनता है? करीबन 100 किलो है। अरे 100 कितना, 1 कुंटल 70 किलो। 70 किलो? 70। तो 70 किलो मतलब पपीता भी है, केला भी है, इसके अंदर खीरा भी है, टमाटर भी है, टमाटर भी है। तो इनको बोला जाता है काबा। हाँ? काबा काबा। तो अब हम पहुंचने वाले हैं बीकानेर की सबसे पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन की ओर, जिसका नाम है जूनागढ़ फोर्ट। जूनागढ़ फोर्ट एक ऐसा फोर्ट है जिसको इतिहास में आज तक कोई भी दुश्मन सेना जीत नहीं पाई है। इस फोर्ट में जब आप लोग पहुंचेंगे आपको अपनी गाड़ी के लिए पार्किंग की फैसिलिटी मिल जाएगी। पार्किंग के जो चार्जेस हैं वो 50 रुपीज़ है और लगभग 15 एकड़ में ये जूनागढ़ फोर्ट बना हुआ है। इसके बाहर की जो दीवारें हैं उनकी जो ऊंचाई है वो लगभग 14 मीटर के आसपास की है और आपको इस फोर्ट के अंदर काफ़ी महल भी देखने को मिलेंगे जिनके नाम को कैटेगराइज किया गया है, जैसे कि अनूप महल, चंद्र महल, गंगा महल, बादल महल। अनूप महल एक ऐसा बहुमंजिला इमारत है जिसका जो उपयोग था वो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए यूज़ किया जाता था। चंद्र महल के अंदर आपको देवी देवताओं की सोने और हीरों से जड़ित मूर्तियाँ देखने को मिलेंगी। गंगा महल भी बेसिकली एक दरबार कक्षा, यहाँ पे राजा का दरबार लगा करता था। साथ ही साथ आपको यहाँ पे जो म्यूज़ियम है वो भी देखने को मिलेगा और बादल महल भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है इस किले का। इस बादल महल में आपको लकड़ी, तलवारें और आरी पर खड़े लोगों की पेंटिंग्स भी देखने को मिलेगी। जूनागढ़ जो किला है अगर आप उसको देखते हैं तो आपको उसकी बनावट में राजपूत शैली, मुग़ल शैली और राजस्थानी शैली का एक अनूठा मिश्रण देखने को मिलेगा और इस किले के अंदर ही बने हुए गंगा निवास, डूंगूर निवास, विजय महल और रंग महल है जो आपके दिल को जीत लेंगे। और इस फोर्ट के अंदर एक म्यूज़ियम भी है। इस म्यूज़ियम में आपको राजा के द्वारा पहने जाने वाले कपड़े, उनके वेपन्स, वो सारे के सारे आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और सबसे जो एक्स फैक्टर इस म्यूज़ियम के अंदर है वो ये है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर जिस फाइटर प्लेन को यूज़ किया गया था वो आज भी यहाँ पे है। तो गाइस बहुत ही एक्साइटिंग प्लेस है ये, आप यहाँ पे आइए। अगर मैं ब्लॉग में इसको बताने की कोशिश करूँगा तो इसकी जो एक गरिमा है वो मैं बयां नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि जूनागढ़ फोर्ट अपनी गरिमा को खुद ही बयां करता है। जूनागढ़ किले को बनाने के लिए ज़्यादातर लाल बालू, संगमरमर, लाल पत्थर और इटली की जो टाइल्स हैं उसको काफ़ी यहाँ पे यूज़ किया गया है। जूनागढ़ किले की बनावट में आपको राजपूत शैली, मुग़ल शैली और राजस्थानी शैली का एक अनूठा मिश्रण देखने को मिलेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस किले को कोई भी दुश्मन और शत्रु सेना जीत नहीं पाई थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस किले पे शत्रु सेना द्वारा केवल एक ही बार कब्जा हुआ है। तो बेसिकली बाबर के जो पुत्र थे कामरान मिर्ज़ा, उन्होंने 1534 में राव जैद सिंह के शासन के दौरान सिर्फ एक दिन के लिए ही जूनागढ़ किले पर कब्जा किया था और अगले दिन ही उनको अपनी ये गद्दी छोड़नी पड़ी थी। तो एक विशाल महिमा को भी बयां करता है जूनागढ़ फोर्ट। टिकट सर इसमें 2 चीज़ की है। एक तो जूनागढ़ फोर्ट है जिसका अपने 100 रुपये बड़ों का है और 5 से 12 साल के बच्चों का 50 रुपये है। एक मोनूमेंट और है पास में, बीकानेर कल्चरल सेंटर एंड म्यूजियम सेंटर, जिसका 50 रुपये बड़ों का है, 20 रुपये बच्चे का है। इसके बाद में जो वीडियो फोटोग्राफी करते हैं उसका 200 रुपये ईच पर्सन का है। फॉरेन टूरिस्ट है, उनका प्राइस क्या है? जो फॉरेन टूरिस्ट जो आते हैं उनका 400 रुपीज़ इनसाइड फोर्ट का है और 200 रुपीज़ इनसाइड म्यूजियम का है। उसके बाद में अगर कोई ऑडियो गाइड लेना चाहता है तो उसके अंदर फॉरेनर का 450 है और इंडियन आदमी का 250। टाइमिंग्स क्या है? यहाँ का टाइमिंग जो है, जूनागढ़ फोर्ट खुलने का समय है सवेरे 10 बजे खुलता है। 10 बजे से लेकर के शाम को 4, साढ़े 4 बजे तक, 4:30 तक कंटिन्यू खुला रहता है। कोई भी हॉलीडे नहीं है साल में।
एवरीडे नेशनल हॉलीडेज पे भी ऑफ नहीं होता है? अभी नहीं होता ये ओनली नहीं कुछ भी ऑफ नहीं है, केवल साल में 2 ही दिन ऑफ होता है। अपने होली का जो धुलंडी होती है उस दिन और दीपावली के राम पे 2 ही दिन साल में बंद रहता है ये, बाकी एवरीडे खुलता है। राजस्थान की फर्स्ट इलेक्ट्रिक लिफ्ट आएगी, जैसे इस गेट से निकलेंगे लेफ्ट साइड में निकलेगी राजस्थान की फर्स्ट इलेक्ट्रिक लिफ्ट 1914। 4 लोग एक साथ में जा सकते थे। तो अभी ये चालू है, बंद है? अभी वर्किंग है लेकिन फोर्ट इसको यूज नहीं करता। ये जो सामने आप पिक्चर में देख रहे हो लक्स साबुन का हेड, ये 1937 में लक्स का हेड है। ये महाराजा गंगा सिंह जी के प्रोसेसन निकला था जूनागढ़ से लेके लक्ष्मीनाथ टेम्पल, उस समय के फोटोग्राफ्स है पूरे एक ही दिन। अब सामने देखिए एरो और छोटे एरो लगे हुए हैं। छोटे एरो को कहते हैं तीर नहीं तो तुक्का से। इन सब पर जहर लगा होता था, जब निशाना चूक जाता तीर धनुष से तो पास में आते हाथ से फेंकते थे, हाथ से लग जाता था। इसमें भी आप देखोगे बीच में एक हाफ मून चंद्रमा लगा हुआ है जिससे दोनों आँखों को टारगेट करते थे। और त्रिशूल का यूज गर्दन पर, ताकि सामने वाला बोल के कुछ बता नहीं पाए। जब अपने जासूसी ले जाते उस समय अपने यूज करते दुश्मन के गर्दन। ये जो सामने बड़ी गदा है, इसका यूज सिर्फ एलिफेंट का वध करने के लिए होता था युद्ध के अंदर। गाइस मैं हूँ बीकानेर और मैं हूँ लालगढ़ पैलेस के अंदर, और बीकानेर के अंदर आके अगर आपने लाल मांस नहीं खाया तो कुछ नहीं खाया, मैं करूँगा उसको ट्राई। बहुत इंजॉय किया हम लोगों ने आज। ये महाराजा गंगा सिंह जी का डाइनिंग टेबल सेट है 1930 का, लगभग 90 ईयर ओल्ड है, इटालियन लुक का बना हुआ। 20 महाराजा थे डूंगर सिंह जी, उनके नाम से। तो दोस्तों अब समय आ गया है आपको अलविदा बोलने का, और मैं आपको बस यही बोलना चाहूँगा कि बीकानेर को मैं दूंगा 5 में से 5 नंबर। एक परफेक्ट फैमिली वैकेशन डेस्टिनेशन है। तो आप अपनी वैकेशन यहाँ पे अगस्त से लेके फरवरी तक प्लान कर सकते हैं। बहुत कुछ है यहाँ पे घूमने के लिए। बीकानेर घूमने के लिए हमें लगा था 2 नाइट 3 डेज़ का टाइम, और अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं तो आप 3 नाइट 4 डेज़ का स्कोप लेके चलिए। और साथ ही साथ में मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप उसको लाइक और शेयर ज़रूर करना। और जो भी न्यू व्यूअर्स पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो गाइज़ थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे एक नई जगह पे एक नए ब्लॉग के साथ। कीप वॉचिंग ड्रोन ट्रैवलर्स।